Hello students, in this video I am going to explain you trigonometric based word problems. Suppose guys, जैसे कि आप लाइट हाउस पे खड़े हो और समंदर में एक शिप है, तो आप अगर जानना चाहते हो कि लाइट हाउस से लेके वो शिप का डिस्टेंस कितना है, तो वी कैन फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ओके, सी हियर आर द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड प्रॉब्लम. सी पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो और आपने एक ऑब्जेक्ट देखा, तो जैसे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो ये जो आपका लाइन होगा, जैसे कि आप यहाँ से ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो ये आपका लाइन क्या होगा, लाइन ऑफ विजन. ओके, जैसे कि इफ यू आर स्टैंडिंग एट अ लोकेशन ए एंड यू आर लुकिंग एट एन ऑब्जेक्ट बी, देन द लाइन विल बी योर लाइन ऑफ विजन. दैट इज हियर ए बी इज अ लाइन ऑफ विजन. अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? सी ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है ए एम. अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है, सी अगर आपका ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है, इसलिए मैंने यहाँ पे अप डायरेक्शन बनाया है एरो. अगर आपका ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है, देन एंगल जो फॉर्म होगा दैट विल बी एंगल ऑफ एलिवेशन. ओके, नाउ हियर द सेकंड इज, ये आपका सेकंड, ये आपका फर्स्ट. सी सेकंड में क्या है कि आप यहाँ पे खड़े हो और ऑब्जेक्ट आपका सी है, ठीक है, तो ये हो गया आपका लाइन ऑफ विजन, राइट. बट हियर द हॉरिजॉन्टल लाइन ए एम है, ठीक है. अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है, दैट इज इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो आपका जो एंगल विल बी योर एंगल ऑफ डिप्रेशन. आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन. ओके, नाउ हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं. जैसे कि यहाँ पे मैंने देखो लिया है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च लुकिंग एट इट स्टॉप. ओके, पहले तो आप जब आपको वर्ड प्रॉब्लम मिलते हैं तो उससे आप एक रफ फ्रेम करो. ओके, रफ डायग्राम बनाओ और उसको समझो, ठीक है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम देखते ही हमें वो कन्फ्यूजन देख के स्टार्ट हो जाता है कि मतलब क्या कहाँ पर होगा, ठीक है. तो पहले आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए एक रफ डायग्राम बनाओ. जैसे कि यहाँ पे देखो एक पर्सन, तो आप ए हो, ठीक है, जैसे कि आप एक पर्सन हो और ये स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च, तो यहाँ पे बी आपका चर्च है, ठीक है. आप कितने डिस्टेंस पे हो, 80 मीटर के डिस्टेंस पे हो, ठीक है. एट इट लुकिंग एट इट स्टॉप, मतलब आप ऊपर देख रहे हो यहाँ पे, है ना, तो ये आपका लाइन ऑफ विजन हो गया, राइट. तो द एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑफ 40 डिग्री. अब यहाँ पे देखो एंगल ऑफ एलिवेशन इसलिए दिया है क्योंकि आपका हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी है एंड ऑब्जेक्ट आपका ऊपर है, इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन. ओके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री. आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च. चर्च यहाँ पे है तो ये इसका हाइट होगा. तो कितना ईजी है, देखो यहाँ पे रफ डायग्राम ड्रॉ कर लिया. अब यहाँ पे इसको यहाँ पे आप डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लो उसको देखते हुए. तो ये हमारा डायग्राम है, ठीक है. यहाँ पे ये हो गया ए बी आपका चर्च है, यहाँ पे मैंने ले लिया इसको सी. नो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री. ये आपका डिस्टेंस है 80 मीटर और हमको क्या फाइंड करना है, हाइट. तो हाइट को मैं क्या ले लेती हूँ, एक्स, ठीक है. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक कहाँ पे यूज़ करते हैं, टू मेजर द हाइट और अ डिस्टेंस ऑफ अ ऑब्जेक्ट. ओके, सो यहाँ पे हम ऐसे लेंगे, लेट हाइट इज इक्वल टू एक्स. ओके, एंड ए बी इज इक्वल टू 80 मीटर विच इज़ अ डिस्टेंस फ्रॉम द church. Okay, and here the angle of elevation, right, angle of elevation that is theta is 45 डिग्री. ओके, यहाँ पे मैं 1045 ले लेती हूँ क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, ओल्ड ऋतिक एंड इज ओल्ड ऐश्वर्या, तो O अपॉन A. ओके, तो यहाँ पे देखो क्योंकि एंगल आपका 45 डिग्री, तो इसका अपोजिट वाला ये O हो गया, तो ये क्या हो गया आपका X. एंड एडजेसेंट आपका क्या है 80, क्योंकि ये आपका 90 डिग्री है ना, ये हाइट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, राइट. 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेनस, इसलिए, और ये एंगल के अपोजिट वाला अपोजिट साइड हो गया, दैट इज एक्स हमने कंसीडर किया, तो ये बचा आपका एडजेसेंट. तो एडजेसेंट हमारा कितना हो गया 80, बट 1045 कितना होता है 1. मैंने टेबल भी बताया आपको, एक्स अपॉन 80. देखो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि टेबल को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको पीछे एग्जाम के पेपर में बैक साइड उसको ड्रॉ कर लो, वो सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, देयरफॉर द एक्स विल बी 80 मीटर. तो देयरफॉर हाइट ऑफ द चर्च इज इक्वल टू
80 मीटर। ओके, एंड स्टेटमेंट आपको लिखना इम्पॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये ईजिली समझ में आया। इसका जो बेसिक ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिए, एंड जब आप वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हो तो रफ डायग्राम ड्रॉ करो इस कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए, एंड देन स्टार्ट विथ योर सम, तो आपको कभी भी आपका सम रॉन्ग नहीं होगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।